दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करें। ये डेंजरस ट्रेंड टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता राज में ममता कैबिनेट के एक मंत्री हकीम की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद से अब सियासत भी तेज बताई जा रही है। दरअसल हकीम ने एक सभा को संबोधित करते वक्त कहा कि मुस्लिम अभी अल्पसंख्यक है, लेकिन आने वाले समय में बहुसंख्यक होंगे और तब मोमबत्ती लेकर न्याय मांगने के लिए हमें नहीं खड़े रहना पड़ेगा। जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान को भड़काऊ बताया है। देखिए रिपोर्ट। ममता के मंत्री का बयान, दिल्ली तक सियासी घमासान। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दांव, सियासत का नया अध्याय। किस धर्म की कितनी आबादी, अब इस पर भी सियासत हो। मुस्लिमों को लेकर अक्सर ही नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मचा है। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती मिছিল करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। ममता के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा है कि मुसलमानों को उस पोजीशन को हासिल करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। फरहाद हाकिम के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अपनी आबादी बढ़ाने के लिए वो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का और जो घुसपैठी है उनका एक प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। खुलेआम सरेआम कह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी का इस प्रकार से जो है पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मेजॉरिटी बन जाए। ये डेंजरस ट्रेंड टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है। ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। आबादी को लेकर दिया गया बयान अब सियासी सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही है, तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। चाहे वो अवैध घुसपैठियों का मामला हो या रोहिंग्याओं का मामला हो या ऐसे कोई भी वर्ग हो, पश्चिम बंगाल की सरकार उनको आश्रय देती है। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं है कि यदि टीएमसी के नेता मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सुश्री ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए और इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, इस बात को तय करना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? तालीम अगर हमारे साथ है, यानी एजुकेशन हमारे साथ में है, तो हम मजबूत हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? और चले यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हमारा खास कार्यक्रम संग्राम मेरे सहयोगी सुमित चौधरी के साथ। एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करें। ये डेंजरस ट्रेंड टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है।
पश्चिम बंगाल की, जहां ममता राज में ममता कैबिनेट के एक मंत्री हकीम की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद से अब सियासत भी तेज बताई जा रही है। दरअसल हकीम ने एक सभा को संबोधित करते वक्त कहा कि मुस्लिम अभी अल्पसंख्यक है, लेकिन आने वाले समय में बहुसंख्यक होंगे और तब मोमबत्ती लेकर न्याय मांगने के लिए हमें नहीं खड़े रहना पड़ेगा। जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान को भड़काऊ बताया है। देखिए रिपोर्ट। ममता के मंत्री का बयान, दिल्ली तक सियासी घमासान। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दांव, सियासत का नया अध्याय। किस धर्म की कितनी आबादी, अब इस पर भी सियासत हो। मुस्लिमों को लेकर अक्सर ही नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मचा है। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। ममता के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा है कि मुसलमानों को उस पोजीशन को हासिल करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। फरहाद हाकिम के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अपनी आबादी बढ़ाने के लिए वो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का और जो घुसपैठी है उनका एक प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। खुलेआम सरेआम कह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी का इस प्रकार से जो है पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मेजॉरिटी बन जाए। ये डेंजरस ट्रेंड है। टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। आबादी को लेकर दिया गया बयान अब सियासी सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही है, तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। चाहे वो अवैध घुसपैठियों का मामला हो या रोहिंग्याओं का मामला हो या ऐसे कोई भी वर्ग हो, पश्चिम बंगाल की सरकार उनको आश्रय देती है। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं है कि यदि टीएमसी के नेता मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सुश्री ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए और इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, इस बात को तय करना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? तालीम अगर हमारे साथ है, यानी एजुकेशन हमारे साथ में है, तो हम मजबूत हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हमारा खास कार्यक्रम संग्राम मेरे सहयोगी सुमित चौधरी के साथ।